माय डॉटर्स वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरी आंख बिल्कुल सही टाइम पे खुली है क्योंकि अभी सिर्फ 5:30 ही बजे और मैं उठ चुकी हूँ। और आप सब देख सकते हैं कि यूवी तो अभी सो रही है क्योंकि उसके उठने का टाइम तो 9:30 बजे या 9:45 बजे होता है, तो वो उसी वक्त उठेगी। तो चलिए हम उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बाहर जाके देखते हैं कैसा मौसम है, गर्मी हो रही है या बारिश हो रही है, क्योंकि कमरे में पड़े पड़े तो कुछ पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या चल रहा है। तो उसके लिए हमें उठ के बाहर जाना ही पड़ेगा। मन तो नहीं है पर क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम बाहर चलते हैं। फिर काम तो अभी ख़त्म हुए नहीं थे पर यूवी रोने लग गई थी क्योंकि उसको भूख लगी थी। आज उसने रात को दूध नहीं पिया था तो उसे अब इस टाइम भूख लगी, तो मैंने उसे सोए से दूध पिला दिया था क्योंकि जागने के बाद तो वो दूध पीती नहीं है। तो मैंने पहले अपने सारे काम धाम छोड़ के इसको दूध पिलाया, इसकी भूख शांत करी और इसको वापस से सुला दिया। क्योंकि अगर मैं थोड़ी भी देर करती इसको दूध पिलाने में तो ये उठ के बैठ जाती और मेरा कोई भी काम ख़त्म नहीं हो पाता। क्योंकि सुबह में उसकी दादी भी नहीं होती उसको पकड़ने के लिए, वो वॉक करने चली जाती हैं। फिर मैंने अपने काम ख़त्म किए और अब 9:30 बज गए हैं, तो यूवी भी उठ गई है। और मैं प्रेस कर रही थी और उसकी दादी मार्केट गई थी तो वहाँ से थोड़ी सब्जियाँ लाई हैं। तो यूवी उनकी चेकिंग कर रही है कि दादी क्या क्या लाई हैं और क्या क्या छोड़ के आई हैं और मेरे लिए खाने का कुछ सामान लाई हैं या नहीं लाई हैं। फिर जब यूवी ने सारी चेकिंग कर ली तो हम दोनों माँ बेटी फिर से कमरे में आ गए थे क्योंकि आज मम्मी थोड़ी बिजी थी। तो मुझे लगा अगर ये थोड़ी देर और सो जाए तो मैं अपनी प्रेस ख़त्म कर पाऊँगी और बाकी के काम कर पाऊँगी, क्योंकि आज इसको पकड़ने के लिए मम्मी नहीं थी। मम्मी थोड़ी बिजी थी, आज उन्हें कई काम थे। फिर मैंने जैसे ही इसे सुलाने के लिए लाइट बंद की, इसने तो इतना ख़राब सा मुँह बना लिया ना, बस पूछो मत। और वैसे पता तो मुझे भी था कि ये सोएगी नहीं क्योंकि अभी तो ये सो के उठी थी, वापस से सोना थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी मैंने ट्राई किया लेकिन ये नहीं सोई। उसके बाद मैंने लाइट ऑन की तो ये खेलने लग गई। खेलने क्या लग गई, ये कैमरे में देख के पोज करने लगी क्योंकि इसको पता था कि मम्मी मेरी वीडियो शूट कर रही हैं। अब इसको कौन समझाएगी, थोड़ी देर सो जाती तो मेरे काम निपट जाते और उसके बाद हम दोनों मन भर के खेल सकते थे। पर नहीं, ये नहीं सोई और मेरी प्रेस अभी भी अधूरी पड़ी थी। मतलब जब घर में एक छोटा बेबी होता है ना तो घर के काम जल्दी जल्दी निपटाने थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बहुत हेल्प करती हैं, इसको भी सारा दिन पकड़ती हैं, साथ में मेरे साथ में काम भी करा देती हैं। तो मुझे नहीं दिखाई देता है कि घर में काम है, और लिटरली घर में काम है भी नहीं। पर बाकी मैं यही कहूँगी कि जैसी दादी यूवी को और जैसी सास मुझे मिल रही है ना, वैसी सबको मिले यार। मम्मी के रहते ना तो मुझे घर के काम दिखाई देते हैं, ना यूवी को संभालना है ये सोचना पड़ता है, यूवी को कुछ खिलाना है, कुछ नहीं देखना पड़ता। फिर मम्मी ने इसको दही खिलाई थी तो दही खाते टाइम इसने अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, तो फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए और ये फिर बाहर जाने की ज़िद करने लगी। बिल्कुल दोपहर का टाइम हो रहा था, इतनी गर्मी थी और इसको कैसे हम बाहर भेज दें। फिर मैंने इसको डांट दिया तो ये मैडम नाराज़ हो गई और मेरे से बात नहीं की और रोने लग गई। मतलब जो भी बाहर जा रहा है ना वो इसको साथ लेके जाए, इसके दादाजी हों, इसके पापा हों या इसकी दादी हो, इसको है ना जो पर्सन भी बाहर जा रहा है इसको साथ लेके जाओ, तब तो ये ठीक है, वरना ये घर में है ना उधमस ताड़ देती है बिल्कुल। और जब ये रो रही हो ना तब इसको बहलाने के लिए फ़ोन भी दे दो या कोई भी चीज़ दे दो, तब ये उस बात को भूलेगी नहीं जिस बात के लिए ये रो रही है। आजकल के बच्चों की मेमोरी कितनी शार्प होती है यार। फिर उसके बाद मैंने इसको नहला दिया था, नहला के इसके कपड़े चेंज किए और मेरी तो फिर वही सोचेगी थोड़ी देर सो जाए यार किसी भी तरह से, पर ये कहाँ सोने वाली थी, ये तो मुझे धोखा दे के और भाग गई बाहर। बाहर हमने मशीन चला रखी थी और यही रीज़न था कि मैं सोच रही थी ये थोड़ी देर सो जाए, क्योंकि ये सो जाती तो हमारा काम थोड़ी और जल्दी हो जाता, क्योंकि अभी तो मम्मी अकेली लगी हुई थी। अगर ये सो जाती तो फिर मैं भी मम्मी की थोड़ी हेल्प कर पाती। पर मुझसे पहले तो ये तैयार खड़ी थी हेल्प करने के लिए, क्योंकि पानी में जाने का तो अलग ही मज़ा है इसका। फिर मैं इसको बाहर ले गई क्योंकि मम्मी कह रही थी कि थोड़ी देर इसको बाहर खिला ले, सारा दिन कमरे में रह के ये भी बोर हो जाती है और हो सकता है बाहर आके इसका मन बहल जाए तो ये परेशान नहीं करेगी थोड़ी देर। और साथ ही साथ मैंने इसके दादाजी को भी फ़ोन कर दिया था कि वो आ जाए और थोड़ी देर के लिए इसे बाहर ले जाएं। तो जैसे ही मैं इसे बाहर लाई ना, इसने बाहर आके पानी देखा और ये तो ज़िद करने लगी फिर से नहाने की। और इसको किसी चीज़ के लिए मना कर दो ना पहले ही रोने लग जाती है, जबकि इसको पता है कि मैं कितनी भी ज़िद कर लूँगी ना मम्मी फिर भी नहीं मानेंगी। फिर मैंने इसको जैसे तैसे खेल में लगाया, अपने पास बिठाया थोड़ी देर, लेकिन इसको तो फिर से वही बात याद आ गई और ये फिर ज़िद करने लगी और मेरे ऊपर गुस्सा भी करने लगी। तभी इसके दादाजी आ गए थे और वो इसको बाहर ले जाने लगे। और बाहर जाते टाइम यूवी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। मतलब उसको डर था कि कहीं मम्मी रोक ना ले, इसीलिए वो पहले ही बाय करने लगी, मम्मी बाय। फिर वो अपने दादाजी के साथ बाहर चली गई थी और मैं और मम्मी अपने कपड़े धोने लग गए थे। फिर मैंने भी यूवी को बाय बोला लेकिन यूवी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद यूवी बाहर से गंदी होके आई थी, मिट्टी में खेल के आई थी, इसलिए मैंने उसे फिर से नहलाया और फिर से उसके कपड़े चेंज किए। मतलब आखिर में उसने अपनी बात मनवाई ली, वो दोबारा नहा के मानी। चाहे उसका रीज़न कोई भी हो कि वो बाहर से गंदी होके आई थी या कुछ भी, पर वो दोबारा नहा ही ली।
फिर अभी 1:30 बज गया था और भूख भी लग गई थी। तब तक यूवी के पापा भी आ गए थे। फिर हम तीनों ने साथ बैठ के खाना खाया और आज यूवी ने भी थोड़ा बहुत खाना खाया था, पर वो खुद से पहले है ना अपने पापा का सोचती है। उसने बाद में खाया, पहले वो अपने पापा को खाना खिला रही थी। कई बार है ना उसके पापा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो फ़ोन पर काफ़ी बिजी हो जाते हैं, पर यूवी अपने पापा को प्यार करना नहीं भूलती है। फिर मैं अपने काम ख़त्म करके अंदर आ गई थी और यूवी पहले से ही अंदर थी अपनी दादी जी के पास। फिर उसको कहीं से ये मेजरिंग टेप मिल गया था, तो वो आज ही इंजीनियर बनने की कोशिश कर रही थी। समझने की कोशिश कर रही थी कि ये है क्या चीज़, मतलब मैं इसको जितना खींच रही हूँ उतना ही बाहर आता जा रहा है ये। और इसने ऐसे ही धीरे धीरे करके ये पूरा बाहर निकाल दिया था। और फिर उसको अंदर डालने की कोशिश भी कर रही थी कि किसी तरह मैं इसको अंदर कर दूं, फिर हो नहीं पाया इससे। फिर उसके पापा आके सो चुके थे, उन्होंने बहुत बोला यूवी से, यूवी तू भी सो जा, लेकिन यूवी नहीं सोई। और यूवी को कहीं से एक कार्ड मिला और इसके ऊपर भगवान कृष्ण को देख के यूवी को याद आया कि ये भगवान है, और उसने तभी अपने हाथ जोड़ लिए। मतलब बच्चे मासूमियत में भी कितनी प्यारी चीज़ें कर जाते हैं ना। वो कुछ ना जानते हुए भी सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि ये भगवान है और भगवान के आगे हमें क्या करना है, और उन्हें ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वो देखते देखते अपने आप सब कुछ सीख जाते हैं। और फिर जैसे ही 2:30 बजे वैसे यूवी सो गई थी। और पता है जब यूवी सो जाती है ना तब तो मुझे उस पर और भी ज़्यादा प्यार आता है। ऐसे मन करता है बस मैं इसको प्यार करती रहूँ, लेकिन फिर ये डर भी लगता है कि अगर मैं इसको ज़्यादा प्यार करने लगी तो ये उठ के बैठ जाएगी। इसलिए मैं उसे दूर से देख के अपना मन भर लेती हूँ, उसको टच नहीं करती जब वो सो जाती है। फिर यूवी उठ गई थी और यूवी को पेन मिल गया और यूवी पेन के साथ खेलने लग गई। और मुझे लगा शायद अभी इसकी नींद नहीं खुली है पूरी तरह, लेकिन इसकी स्माइल देखो, कोई कह देगा इसे देख के कि ये अभी उठी है। और अभी 3:45 बज रहे थे, तो यूवी ज़्यादा देर नहीं सोई, 1-1.5 घंटा ही सोई होगी। और अभी वो समझने लग गई है कि मम्मी मेरे हर छोटे छोटे मोमेंट को फ़ोन में कैप्चर करती है, इसलिए वो प्यारे प्यारे पोज देती है। और यहाँ पता नहीं किस बात को लेकर उसकी हंसी रुक ही नहीं रही है। या तो वो मेरी शक्ल देख के हंस रही है, या फिर कोई और बात सोच के हंस रही है, या फिर कुछ ऐसा था जिसके बारे में ये जानती है और मैं नहीं जानती, इसलिए इसे हंसी आ रही थी कि मैं मम्मी से ज़्यादा नॉलेज रखती हूँ। पर यार इसको कौन बताए कि इसको नॉलेज रखने के अलावा कोई दूसरा काम भी तो नहीं है। हम लोगों को 10 काम होते हैं, और इसको क्या है, खाना है, पीना है और सोना है और मम्मी को परेशान करना है बस। फिर अभी थोड़ी देर में मम्मी पापा की चाय का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा जब तक चाय का टाइम नहीं होता है तब तक मैं अपनी यूवी के साथ खेल लेती हूँ, जिसकी वजह से यूवी भी खुश और यूवी की मम्मी भी खुश। हम दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, सिर्फ 10-15 मिनट थे, और उस 10-15 मिनट में हम दोनों बहुत खेले। ये आपको यूवी के चेहरे की खुशी ही बता सकती है। फिर मैंने उठ के चाय बना दी और चाय पीने के बाद मम्मी भी कमरे में आके लेट गई थी, और यूवी मम्मी के सिरहाने खड़ी थी क्योंकि मम्मी के हाथ में फ़ोन था, और जहाँ फ़ोन हो वहाँ यूवी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मैंने इसको कई बार आवाज़ भी दी, लेकिन मजाल है इसने मेरी तरफ देखा भी हो। और खड़ी तो ऐसे है मम्मी के सिरहाने जैसे कितना जानती है फ़ोन के बारे में, यही मम्मी को फ़ोन चलाना सिखा रही है। तो अभी शाम को 7:30 बज गए थे, थोड़ी देर में खाने का टाइम भी हो जाता, तो मैंने खाने की सारी तैयारी करके छोड़ दी थी, बस रोटी बनाना बाकी था। तो यूवी मुझे रोज़ रोटियां बनाते देखती है, उसको पता है कि इसके साथ में मम्मी क्या करती हैं, तो ये किचन से बेलन लाई और बेलन ला के अपनी दादी से कहती है, दादी रोटी पोऊँ मैं। और यूवी की इस बात ने मुझे और मम्मी को बहुत खुश कर दिया था। फिर अभी रात को 9:30 बज गए थे, तो यूवी ने खाना भी खा लिया था, और दिन में कम सोने की वजह से उसे आज नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, इसलिए आज वो अपने पापा का वेट भी नहीं कर पाई और जल्दी ही सो गई थी। पता है आप लोगों को, सोने के बाद जो इसके चेहरे पे सुकून होता है ना, वो उठने के बाद पूरा दिन देखने को नहीं मिलता है। और हाँ, जब इसको दिन में मैं थोड़ा छेड़ देती हूँ सोने के बाद में, तो ये एकदम उठ जाती है, लेकिन इसको रात में है ना, मैं कितना भी हिला डुला दूँ ये बिल्कुल नहीं उठती है। दिन में हिलाना डुलाना तो दूर, मैं इसको टच करने का रिस्क भी नहीं लेती हूँ, मुश्किल से तो सोती है, और जैसे ही टच करो ना वैसे ही इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के देखने लग जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो चलिए सो जाते हैं हम लोग भी। गुड नाइट।